श्री रामाभिराम सेवा समिति की ओर से शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में आयोजित होने वाली 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ शोभा यात्रा के साथ हुआ। इस शोभा यात्रा का संचालन मां काली सेवा समिति के द्वारा किया गया। भारी संख्या में शोभा यात्रा में भक्तों ने हिस्सा लिया। पूरे शास्त्री नगर में ये शोभा यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई। एक के बाद एक कई रथों पर निकलती हुई झांकियों से आसपास का माहौल भगवतमय हो गया। तत्पश्चात आध्यात्मिक गुरु श्री राम भद्राचार्य जी की भागवत कथा का शुभारंभ हुआ, जहां पर कथा के पहले दिन शहर की कई हस्तियों ने राम भद्राचार्य जी का स्वागत किया। भारी संख्या में आए भक्तों ने भागवत के 11वें स्कंद के द्वितीय अध्याय का रसपान किया। श्रीमद् भागवत कार्यक्रम में कथाकार राम भद्राचार्य जी द्वारा ईश्वरीय महिमा के वर्णन से भक्त ओतप्रोत हुए, जहां मंच का संचालन हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी द्वारा किया गया। तो वहीं कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे भी कथा का रसपान करने पंडाल में पहुंची। ये कानपुर शहर वासियों का बहुत सौभाग्य है कि अमित झा जी ने इस कथा का आयोजन कराया और इस समय धरती में भगवान का रूप है जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी, और हमारे शहर और क्षेत्रवासी बहुत खुश हैं कि उनकी कथा सुनने का मौका, उनके दर्शन करने का मौका हम लोगों को मिलेगा। और इस समय सनातन धर्म की एक धर्म युद्ध चल रहा है जो जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी बढ़ा रहे हैं। हम लोग उनकी सेना के सैनिक हैं, हर पल हर कदम उनके साथ हैं और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और पूरा शहर आज गुरु जी के लिए यहाँ जुट रहा है। 7 दिन आप कथा ग्रहण करेंगे, कथा का रस 7 दिन ग्रहण करेंगे आप? हाँ, हम 7 दिन हमारे जितने भी प्रोग्राम लगे थे, 4 प्रोग्राम हमने कैंसिल कर दिए हैं। 2 प्रोग्राम में क्योंकि होल्डिंग बैनर लगा दिए उन लोगों ने, तो हो सकता है घंटे भर के लिए जाना पड़े। बाकी जब तक गुरु जी यहाँ रहेंगे हम यहीं रहेंगे। देखिए, हमारे इस महानगर में अक्सर बड़े बड़े संत आते रहते हैं, तो उन्हीं संतों में से ये महासंत हमारे महाराज जी हैं। हम लोग पूर्वांचल के, तो गुरु का नाम लिया नहीं जाता। गुरु जी मेरे गांव के हैं, मैं वहीं से हूँ और गुरु जी का बड़ा प्यार है और गुरु जी की कथा में बहुत ही रस है। महाराज जी भागवत कहें चाहे कोई भी कथा कहें, लेकिन बहुत सुंदर कथा कहते हैं। अब आपने देखा कि आदमी के हाथ भी है, कान भी है, आँख भी है, लेकिन उतनी बढ़िया रचना नहीं कर पाता जितना गुरु जी ने किया। हमारा जो वेद है, वेद पुराण को भी महाराज जी ने बड़े विस्तार पूर्वक लिखा है। अगर टाइम मिले तो महाराज जी की पुस्तक पढ़ो तो लगता है कि इनके जिब्बा पर हमेशा सरस्वती वास करती है। कानपुर वासियों को क्या संदेश? कानपुर वासियों को यही संदेश दूँ कि आ कर के महाराज जी की कथा सुने। आज मैं आ गई हूँ, लेकिन कल से जब मैं आऊँगी तो कथा सुन कर के आरती करके ही जाऊँगी। जी को भी बहुत अरे जहाँ मेरा, अब देखिए आप, महाराज जी की जो कथा है वही मिश्रा जी के यहाँ जहाँ रहते हैं, जिनको बुआ कह रहे हैं, अब ये अमित झा भैया, ये लोग उन जवानों में महाराज जी के साथ थे जब महाराज जी कहा करते थे कि मेरी कथा कहीं हो। तुम्हें तो पता है ना, हमारी तो बुआ है इनके घर की, महाराज जी के घर की। तो यहाँ देखिए, लेकिन ये मैं कहूँगी कि मैं बड़ी भाग्यशाली थी कि मेरा ब्याह कानपुर में हुआ और मैं कानपुर आकर, जो कानपुर आया वो कानपुर का हो गया और कानपुर में ही लोगों को बहुत कुछ मिलता है। आज महाराज जी ने सिद्ध कर दिया कि मैं जौनपुर से सीधे कानपुर आया और मेरी 1 महीने की कथा गंगा जी के किनारे यही लोगों ने कराई थी। लेकिन आज महाराज इतने उच्च पदों पर रहते हुए, महाराज जी जब भी कानपुर में उनका चरण पड़ेगा तो इन्हीं लोगों के घर पे पड़ेगा। ये महाराज जी की विशेषता है। तो महापौर होने के नाते मैं सबसे प्रार्थना करूंगी कि ये अपने सनातन को, धर्म को बचाने के लिए आए और महाराज जी के कथा का जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर।
डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।